नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है प्रशासन पर सवाल, बैलेट पर बवाल। बालाघाट में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के मामले में सियासी संग्राम छिड़ गया है। प्रशासन की चूक यहां लोगों के मन में संदेह पैदा कर रही है, वहीं कांग्रेस अधिकारियों और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। हालांकि बीजेपी ने भी मामले में जांच की बात कही है, लेकिन इस मसले पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन से फिर से कोई लापरवाही हो गई? क्या कांग्रेस हड़बड़ी में लिए गए अधिकारियों के फैसले को टारगेट कर बीजेपी को घेर रही है? सवाल तो यह भी है कि बीजेपी अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब कैसे देगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बालाघाट में बैलेट पेपर से छेड़छाड़, कांग्रेस ने बीजेपी पर चलाए बाण, अधिकारियों को भी निशाने पर लिया, बीजेपी ने करारा जवाब दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल बालाघाट के इस वीडियो में कुछ कर्मचारी बैलेट पेपर को इकट्ठा करते दिख रहे हैं, जिस पर अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने अधिकारियों के साथ ही बीजेपी को निशाने पर लिया है। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट कर इसे वोट की चोरी तक बता दिया है। वहीं मामले की शिकायत जैसे ही चुनाव आयोग तक पहुंची तो कार्रवाई का डंडा भी चला और नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस को तो मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का, और वो ऐसा ही कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं निर्मित हो रही हैं, जिससे साफ लग रहा है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके इशारे पर सब हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के कार्य से सभी लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित है, कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने शंका पहले ही व्यक्त की है कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावना स्वीकार नहीं कर सकते। अब इसे अधिकारियों की लापरवाही कहें या कुछ और, इस बात की जल्दी में अधिकारी हैं, ये तो वो ही जाने। लेकिन प्रशासन की छोटी से छोटी चूक भी प्रदेश की सियासत को गरमा रही है। वोटिंग के बाद से ही दोनों दल अधिकारियों को निशाने पर लिए हुए हैं। काम में लापरवाही के आरोप उन पर लग रहे हैं। बालाघाट मामले में भी बीजेपी ने जांच करवाने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस के आरोपों पर भी उसने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है, अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ती है, और ये हमने हमेशा देखा है। तो आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। और कहीं पर यदि कांग्रेस के नेता गड़बड़ी भी करें चुनाव के मतगणना में, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इधर अधिकारी कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, महज गलतफहमी है। पोस्टल बैलेट के बंडल बनाए जा रहे थे, लेकिन सवाल तो ये है कि काउंटिंग को अभी 5 दिन बाकी थे, तो अधिकारियों को इतनी जल्दी किस बात की थी? और कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो नोडल अधिकारी पर कार्रवाई क्यों हुई, और चुनाव आयोग को क्यों नोटिस जारी करना पड़ा? हर सवाल तो कई है, लेकिन इन सवालों के बीच जो सियासत गरमा रही है उसके क्या मायने हैं, ये समझना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित तांबरे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हैं, देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है पहले आपने सरकार चुराई, अब वोट की चोरी कर रहे हैं। सरकार इस तरह के कृत्यों को बढ़ावा दे रही जैसा बालाघाट में हुआ है, दीजिए जवाब। आशीष जी, लगातार कुछ ना कुछ एक नई कहानी गढ़ने का काम कर रही है और एक नई कहानी मिल गई। अब वो केवल इसे कहानी को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस की मानसिक स्थिति ही खराब हो गई है। आज कांग्रेस के नेता कभी आरोप लगाते हैं, कभी अगले दिन उसी आरोप का खंडन करते हैं। उक्त घटना के संबंध में भी जिस व्यक्ति ने
शिकायतकर्ता जो भी थे उन्होंने स्वयं उनका भी एक वीडियो आ गया है कि उन्होंने स्वयं कहा कि मैं संतुष्ट हूं, उस प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही थी। उसके बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये केवल और केवल हार का ठीकरा किसी ना किसी के ऊपर फोड़ना था, तो अब ईवीएम के ऊपर, कहीं बालाघाट की घटना के ऊपर इस प्रकार से फोड़ने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बात और देखने की है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का बयान आता है तो वो सबसे पहले एक ही बात बोलता है कि ये गड़बड़ी कर सकते हैं। तो मैं स्वयं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार से इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। साफ सुथरी बात है, भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट चुनाव चाहती है, स्वच्छंद चुनाव चाहती है, और यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, इन्हें आरोप लगाने के पहले यह सोचना चाहिए कि यदि गड़बड़ी है या कुछ भी है तो उसका जिम्मेदार सबसे पहले निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी उस पर अपने जो तौर तरीके हैं उससे कार्रवाई करेंगे। ठीक है अमित जी, वो तो कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए यदि कहीं लापरवाही हुई है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस हारने लगती है तो ठीकरा फोड़ने के लिए कभी ईवीएम को ले आती है, अब बैलेट पे उसको ले आइए, कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ रही। और आपने धनोपिया जी को भी सुना होगा, वो कह रहे थे कर्मचारी नाराज हैं सरकार से, और उन्हीं कर्मचारियों पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो छेड़छाड़ कर रहे थे। अमित जी। हेलो जी जी ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, क्या वीडियो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देख क्या रहे हैं। जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो अपने आप में एक प्रमाण है। और जब निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि उसको किस दिन खोलना है, उसके पहले नहीं खोलना है, तो आखिर किस अधिकारी की इतनी हैसियत हो गई कि बगैर किसी को बताए वो ये सब सारी चीजें सामने आई हैं। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट है इस चीज से तो तहसीलदार को सस्पेंड क्यों किया गया? और वो तो निर्वाचन आयोग का एक वो आया है, शायद आपको भी संज्ञान में होगा, अनुपम राजन का। उन्होंने कहा प्रक्रिया में लापरवाही बरती, उनने जो प्रक्रिया थी उसका पालन सही तरह से नहीं किया। समय से पहले यदि 2 बजे 3 बजे से होना थी जो काम, उसको 2 बजे से 1:30 बजे से शुरू कर दिया था उन्होंने। भाई, यदि चूक भी है तो मैं ये मानता हूँ कि तहसीलदार नहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे चुनाव के दौरान 300 से ज्यादा शिकायतें हमने की थी, जिनमें से एक भी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं जैसे दिल्ली के चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव के पहले गाइडलाइन आई थी कि आप चुनावों में किसी भी जिनको एक्सटेंशन मिला हो या संविदा पे हो उन अधिकारियों को नहीं रखना है। लेकिन जब पीसी भोपाल आए थे नई दिल्ली से, जब उनसे इस मामले में पत्रकारों ने पूछा गया तो वो कन्नी काट कर निकल गए, क्योंकि यहाँ पे तो मध्य प्रदेश के जो चुनाव के जो इंचार्ज हैं अनुपम राजन साहब, वो खुद ही संविदा पे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से माहौल उड़ाया जा रहा है चुनाव आयोग की गाइडलाइन का। और यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि कार्रवाई होना चाहिए, तो कार्रवाई आखिर करेगा कौन? हम भी तो यही बोल रहे हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये लगातार ऐसे मामले मध्य प्रदेश में पकड़ाए हैं। चाहे शिवपुरी की हम बात करें, तब भी नोडल ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। ग्वालियर में 2 बजे से लगे हुए लोगों को रात में 9 बजे तक वोट नहीं डालने दिया गया। कलेक्टर और विधायक की किस तरीके से तीखी बहस हुई है, आपने हमने सबने देखा है। तो जब ये सारी चीज, गोविंद सिंह जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वहां पे मतपत्र कैसे गायब हो गए, आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा हार का जब डर लग रहा है तो वो इस तरीके षड्यंत्र कर रही है। आप ये जानते हैं कि 20 साल में सवाल खड़ा कर दिया अमित जी आपने। ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने पूरे चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर दिया ना। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव जब 300 से ज्यादा शिकायतें की गई हैं, एक पे भी कार्रवाई नहीं करी,
और हम तो ये बात बोल रहे हैं कि चाहे दिल्ली का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने मूर्खों का सरदार कहा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब राहुल जी ने एक शब्द क्या बोल दिया, पनौती, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो ये जो आवरण ओढ़ कर बैठे हुए हैं, ये जो आंखें भी बंद हैं, इनकी कान भी बंद हैं, सभी चीजें बंद हो जाती हैं जब विपक्ष की बात आती है। ठीक है। और तो जब चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। आशीष जी, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगा। आपके इशारे पे सारी कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। 300 से अधिक शिकायतें की लेकिन कार्रवाई नहीं की। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी उसका भी मध्य प्रदेश में पालन नहीं हुआ। वहां पर ये किसी प्रकार की बात नहीं करते, वहां ईवीएम भी सही होती है और हर एक कर्मचारी भी अच्छा होता है। जहां पर इनकी सरकार जाने की स्थिति रहती है या चली जाती है, वहां के अधिकारी कर्मचारियों को भी ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं और साथ ही साथ ईवीएम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो कम से कम कांग्रेस अपनी स्थिति तो स्पष्ट कर ले इन दोनों चीजों को लेकर। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती और आपकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो जाती है। तो ये भेदभाव तो दिखता है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो भी शिकायतें की, उन शिकायतों को तथ्यों के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में निर्वाचन आयोग के पास रखा। यही कारण है कि हमारी शिकायतों पर काम हुआ और उस पर परिणाम भी सामने दिखा। इनकी शिकायत किस प्रकार से ये करते हैं यही बता सकते हैं। ठीक। दुबे जी, तो क्या जो अधिकारियों की लापरवाही है या हड़बड़ी है उससे टारगेट करके बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही, या वाकई में जो कांग्रेस के आरोप हैं उनमें दम है? देखिए, जो भी सत्ताधारी दल होता है उसके कार्यकाल में यदि कहीं गड़बड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप से उस पर ही आरोप लगेंगे। हम कह रहे अधिकारी कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसा अनुपम राजन ने कहा और सभी को लगा एकदम से कि ये प्रक्रिया का पालन करना था, उनको ऐसे खोलना ये सब जो है, तो उसमें प्रथम दृष्टि सबको जाएगी ये कि संदेह जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और विपक्ष यदि आवाज नहीं उठाएगा तो क्या करेगा, वो तो आरोप लगाएगा। आप यदि गलती करोगे तो वो आरोप लगाएगा। मुझे लगता है कि सरकार में कोई भी दल हो, अधिकारी कर्मचारी, तो सरकार तो ये कह के बच रही है कि हमारे हाथ में अब कुछ है ही नहीं, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में सब चीजें, यदि किसी ने गलत किया तो कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। बिल्कुल करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जिससे अभी 3 दिसंबर को मतगणना है, कहीं कोई अधिकारी कर्मचारी किसी प्रकार की लापरवाही ना कर सके। आप सत्ता पक्ष विपक्ष सब क्या चाहते कि ईमानदारी से कार्य हो, निष्पक्षता के साथ कार्य हो। जो जनता ने जनादेश दिया है वही सामने आए प्रमाण पत्र के रूप में, क्योंकि ये बहुत जन भावनाओं से जुड़ा लाखों करोड़ों लोग। सोचो आप, लोकतंत्र भारत का कितना मजबूत है, कितना विशाल है, दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है। लाखों लोग घरों से निकलते हैं सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे तक वोट करते हैं। अभी लोकसभा का होगा तो करोड़ों लोग निकलेंगे घरों से। तो ये बड़ी अपनी आप की समृद्ध जो है एक तरह से। तो दुबे जी, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही आज की तारीख में किसकी है, सरकार की या आयोग की? ये सत्ताधारी दल की है और आयोग की भी है, दोनों की भी है। आयोग ने जैसे तहसीलदार को कार्रवाई करी दी है और सत्ताधारी दल को अभी भी स्पष्ट सब जगह कह देना चाहिए कि भाई स्पष्टता से काम हो, इस तरह की लापरवाही ना करे, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करेगा और संदेह बढ़ेगा सत्ताधारी दल पे कि इनके इशारे हो रहा है। वो कांग्रेस होती सरकार में और भाजपा विपक्ष में होती तो अभी तो पूरे प्रदेश में हो सकता बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कैसे बर्दाश्त करेगा, उसको तो वैसे ही नींद नहीं आ रही है। आप चौकसी जी यकीन नहीं करेंगे, इतनी रखवाली किसी ने किसी कभी नहीं की होगी। जितना स्ट्रांग रूम के बाहर रात भर जाग रहे हैं, वहीं खाना जा रहा है, वहीं सो रहे, वहीं पानी बदल बदल के लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र माहौल हो गया है कि अविश्वास बढ़ता जा रहा है। ये नहीं बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र में विश्वसनीयता रहनी चाहिए और इसके लिए सबको काम करना चाहिए, हमें, आपको, चुनाव आयोग को, सरकार को, अधिकारियों कर्मचारियों को, क्योंकि ऐसा यदि माहौल बनेगा तो बारी बारी से आज ये सत्ता पक्ष में कल विपक्ष में आएंगे और कोई भी जो सोचो आप कितने कठिन है ये दौर राजनीति का। कब लोग कार्यकर्ता बन के शुरू करते हैं, कितनी मेहनत के बाद वो बड़ी मुश्किल से टिकट पाते हैं, फिर पूरे चुनाव अभियान में किस तरह से जीतने की कुछ गुंजाइश तलाशते हैं और उसमें भी यदि गड़बड़ हो जाए तो बड़ा पाप और अपराध है। तो ये होना नहीं चाहिए, किसी की भी हो, चाहे निर्दलीय हो, हम कह रहे हैं किसी जैस का हो, आपका हो, बसपा का, सपा का, कोई भी उम्मीदवार हो,
सबकी वो एक तरह से मेहनत है, जो पूरा प्रतिफल मिलना चाहिए, जो उसने किया है, जो उसके कर्म रहे हैं, जो उसके व्यवहार रहे हैं, जो जनता ने उसके तो प्रति सबसे धारणा बड़ा बनाई। सवाल तो यही है आशीष जी, विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो आप पे उंगली उठेंगी, और आपने भी ये दिन देखे होंगे जब विपक्ष में थे, आप भी सवाल उठाते रहे होंगे। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि इस पर लोगों का भरोसा हो कि हाँ, सरकार निष्पक्षता से कार्रवाई करना चाहती है, निष्पक्षता से चुनाव परिणाम सामने लाना चाहती है। वो दिख नहीं रहा आप में। निष्पक्षता के साथ में ही पूरा चुनाव होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। इसीलिए हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जहां पर भी कोई भी गड़बड़ी करे उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो। पर कार्रवाई करेगा कौन? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग अपना कार्रवाई का काम करे, वो उसका काम है। तो निर्वाचन आयोग अपना काम करे अमित जी, लेकिन सवाल भी आप ही उठाते हैं, और आपकी ही पार्टी एक मत नहीं है। अब उस पर बयान तो लगातार जारी हो रहे हैं, लेकिन जो आपके शहर इकाई अध्यक्ष हैं शफाकत खान, जिन्होंने आरोप लगाया था, बाद में वीडियो जारी करके कहा कि उनको कन्फ्यूजन हो गया था, गलती हो गई थी, और हम संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हुई है उससे। फिर सियासत क्यों? फिर क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? फिर तहसीलदार को क्यों सस्पेंड किया गया? मैंने बताया ना, जो चुनाव आयोग का जवाब है कि प्रक्रिया में त्रुटि हुई थी, समय से पहले उन्होंने उसको छटनी कराना शुरू कर दी थी, सूचना भी दी गई थी, और उस सूचना पे जब इसको बाद में बंद किया गया, बाकायदा कांग्रेस के एजेंट के भी हस्ताक्षर हैं, वो पत्र भी जारी किया आयोग ने। ब्रजेश भाई, आपको ये अपूर्ण जानकारी है, देश का सबसे बड़ा अखबार ने जब ये खबर छापी तो वहां के कलेक्टर का ये बयान आया कि बड़ा हास्यास्पद बयान आया कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो तो रोज स्ट्रांग रूम खोल रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। आप कल्पना करिए कि रोज स्ट्रांग रूम खोल के आप मतपत्रों के साथ क्या कर रहे हो? क्या वहां पे ताश खेल रहे हो आप? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है आपको? क्या कर रहे हो आप रोज ये? तो आप ये छोटे अधिकारी को क्यों? आप तो कलेक्ट देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? सारी गाइडलाइन किसकी चलती है चुनाव में? कलेक्टर की चलती है ना। तो निश्चित तौर पर कलेक्टर जिम्मेदार है। कैसा खौफ क्यों नहीं था अधिकारियों में? किसकी? मैं ये नहीं मानता कि इतने छोटे अधिकारियों, क्योंकि आप वीडियो में भी यदि देखेंगे तो अधिकारी जो थे वहां पे वो कुछ बोलने तक की स्थिति में नहीं थे। स्पष्ट ये झलक रहा था कि उनके ऊपर सीधा किसी ऊपर का दबाव है। और हम तो ये कहना है, कलेक्टर चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, तो कलेक्टर को सीधा हटाना चाहिए वहां। लेकिन आपने शायद वो निर्देश या वो जो सूचना पत्र था वो आपके संज्ञान में नहीं आया होगा। मैंने पढ़ा है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ था, आपके एजेंटों को, प्रत्याशियों को सूचना थी कि 3 बजे से छटनी की जाएगी। हर रोज हो रही थी वो छटनी, लेकिन 1:30 से 2 के बीच में वो खोल दिया गया उनका, और बाद में आपके एजेंटों के हस्ताक्षर हैं उस पर, और बाद में आपके शहर अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, कन्फ्यूजन हो गया था। खोले नहीं है, छटनी हो रही थी अमित जी। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि तिल का ताड़ बना रहे हैं या कहीं पे खुलवाई हुई है? मुझे तो आपकी बात से आश्चर्य हो रहा है ब्रजेश भाई, आप बहुत सीनियर पत्रकार हो कि आप ये कैसे कह सकते हो? बात अमित तावरे की नहीं है, बात ब्रजेश चौकसे की नहीं है, या बात किसी शहर की पार्टी के अध्यक्ष की नहीं है। बात यह है कि यदि आप 5 मिनट पहले भी खोल रहे हो, हाँ सही है, आपकी बात सही है कि आपने 5 मिनट पहले भी खोला, गलत है, वैसे उसी पे तो कार्रवाई हुई है। लेकिन यदि आपको लगता है वाकई में गड़बड़ी हुई तो आपको शहर अध्यक्ष पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपने बयान कैसे बदल दिया? कैसे कह सकते हो कि तिल का पहाड़ बना रहे हैं? मतलब 1.5 घंटा आपका स्ट्रांग रूम, ये तो मैंने नहीं कहा ना, आपके ही शहर अध्यक्ष कह रहे हैं ना भाई। शहर अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ इसका कहने का? या तो आपको भी कार्रवाई करनी चाहिए उस पर कि आपने बयान क्यों बदला, पार्टी तो अलग लाइन पे जा रही थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इस बात को समझो, बात ही किसी शहर अध्यक्ष की नहीं है, निर्वाचन आयोग की क्या गाइडलाइन है, बात उस बात की हो रही है। ठीक है, हाँ वो तो पालन नहीं हुआ, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, इसी कारण कार्रवाई भी हुई। दुबे जी, क्या आपको लगता है कि बयानबाजी जो कलेक्टर ने कहा या इनके शहर अध्यक्ष ने कहा, इस वजह से एक मुद्दा बन गया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये कैसे कह सकते हैं छोटी सी घटना है, तिल का पहाड़ बना रहे हैं हम लोग? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना मालिक, होता है भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके शहर अध्यक्ष ने बाद में वीडियो जारी कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? समाप्त हो जाना चाहिए था फिर मामला। जब वो संतुष्ट है, स्थानीय प्रत्याशी संतुष्ट है, तो भोपाल में बयानबाजी क्यों? जनता पार्टी के नेता, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी कहा, मैं सुन रहा था आशीष भाई की बात, हाँ, कि पहले कांग्रेस ये तय कर ले ईवीएम सही है या नहीं है। क्या है कि चोर हर जगह चोरी नहीं करता, कहीं करता कहीं नहीं करता। जैसे राजनीति में हम कहते हैं
और हमेशा एक ही जगह से चोरी नहीं होती ना, दूसरे रास्ते निकाले जाते हैं। होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वहाँ चोरी का रास्ता निकालेंगे। आशीष जी आ जाने दीजिए। पूरे नेताओं को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण साहब कैमरे में कैद हो जाते हैं किसी चीज के साथ, तो उसको लेके सारे नेताओं पे वो नहीं कहा जा सकता। बंगारू लक्ष्मण साहब की बात बिल्कुल नहीं कहा जा इस देश सकता। में ऐसा तो नहीं सारे नेता उनकी तरह हो। हाँ, सारे नेता भी चोर नहीं होते, सारे अफसर भी चोर नहीं होते, बदमाश नहीं होते, भ्रष्टाचारी नहीं बिल्कुल होते। सही ठीक बात। है दुबे जी। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, हाँ चौकसी जी। तो क्या आपको लगता है कि गलतफहमी इस वजह से भी हो गई कि अधिकारियों के अलग अलग बयान आए, जो जिस समय यदि जवाब मांगा जा रहा था, जो जिम्मेदार अफसर वहां पे मौजूद था वो खुलकर बता देता कि ये हो रहा है, तो ये इस तरह की नौबत नहीं आ पाती? या अब इस मुद्दे को विराम दे देना चाहिए क्योंकि खुल के साफ हो गए सब? देखिए, गलतफहमी तो होना स्वाभाविक है कि जहां जैसे तोते की जान पिंजरे में, इस समय प्रत्याशियों की जान ईवीएम में, बैलेट पेपर में रखी हुई है। और आप जब बिना सही समय पे उसको खोलोगे नहीं, कुछ भी करोगे, तो ये कहो कि वो शांत इलाका था, कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। नहीं तो ये बहुत हंगामे वाला होता, क्योंकि अभी तो दुनिया में उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लग रही है? सबसे ज्यादा सुरक्षा किसकी है? ईवीएम की, बैलेट पेपर की। और उसपे जिस तरह से वो कर रहे बयानबाजी आई, और मैं कहता हूं कि उस पर और भी अधिकारियों पे, केवल तहसीलदार पे नहीं, निश्चित तौर पर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए थी कि नजीर बनती, वो लोग डरते अधिकारी कर्मचारी। 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होना है तो उसके पहले कांप जाए रूल के, हम गलत करेंगे तो ये सजा मिलेगी। और ये क्योंकि आप विश्वास के प्रतीक हैं, आपके ऊपर भरोसा करके लोग वोट डालते हैं कि आप सही हमारे वोट को सही जगह पहुंचाएंगे, सही गिनती करवाएंगे, और उसमें भी यदि खिलवाड़ करोगे तो ये तो बहुत पाप का भी काम है, मैं कहता हूं। और इनको सजा भी मिलनी चाहिए। किसी को संदेह भी क्यों हो? अब यदि वहां कुछ परिणाम ऊपर नीचे होता है तो उनको ये संदेह रहेगा कि वो बैलेट पेपर तो देख लिया, पता नहीं ईवीएम में तो नहीं कुछ किया। ऐसी सब बातें संदेह को जन्म देती हैं। तो ये पूरी पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, कहीं से कोई सुई बराबर भी संदेह ना बने, क्योंकि संदेह भी बहुत बड़ा रोग है एक। तो और जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो किसी को भी संदेह होगा। मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और लोगों पे हो, और बिल्कुल ये निर्देश भी जारी हो जाए कि मतगणना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर नौकरी से भी जाओगे और मुकदमा भी, केस भी चलेगा। ऐसा सब होना चाहिए जिससे कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की हुज्जत ना कर सके, किसी प्रकार का ये क्रियाकलाप ना कर सके, जिससे लोगों के विश्वास। बिल्कुल, कार्रवाई तो सख्त होना चाहिए। बहरहाल समय की एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव आयोग को एक ऐसी नजीर पेश करना चाहिए थी कि लोकतंत्र पर और खासकर चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा कायम हो। ये लापरवाही निश्चित तौर पर है और गंभीर लापरवाही है, लेकिन कार्रवाई क्या उस आधार पर हुई है कि दूसरों के लिए सबक बने? चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लीपापोती करते हुए देखा जा रहा है कि बयान इस तरह के आ रहे हैं कि पहले प्रक्रिया बदलाए। यदि प्रक्रिया में भी लापरवाही हुई है तो क्यों हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस प्रक्रिया का पता नहीं था? क्यों उसका पालन नहीं हुआ? तो क्यों ना ऊपर से लेकर नीचे तक कार्रवाई हो ताकि दूसरे इससे सबक लें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उस संस्था पर जो लोकतंत्र के मंदिर की रखवाली करने वाली है, तो इसलिए महत्वपूर्ण भी है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।